ओम शांति। 14 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। अपने घर परिवार और अपने मित्र संबंधियों को भी ज्ञान के पॉइंट बताना है। और बाबा ने कहा, बच्चों, हर एक मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का रंग लगाने की कोशिश करनी है। बाबा ने कहा, बच्चों, पहले उसको आत्मा की दृष्टि से देखो, फिर ज्ञान सुनाकर सबसे पहले बोलो, शिव बाबा कह रहे हैं। फिर भी कोई को रंग नहीं लगता तो समझो यह ईश्वरी कुल का नहीं है, यह तो शूद्र कुल का है, ब्राह्मण नहीं बनने वाला है, ये ब्राह्मण नहीं बन सकता। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम यह याद रखो अपनी मन बुद्धि तीसरे नेत्र से कि तुम्हारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं, अलग अलग नहीं हैं। तुम्हारे साथ ये तीनों हमेशा रहते हैं। मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा जब बच्चों कहता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ जब परमपिता परमात्मा जब मैं बच्चे कहता हूँ तब मैं तुम्हारा बाप हूँ, और जब तुम्हें मैं ज्ञान सुनाता हूँ तब मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और जब तुम्हें मैं दुख से सुख में जाने का रास्ता यानी बैकुंठ, जीवन मुक्ति और मुक्ति का ज्ञान बताकर तुम सभी आत्माओं की सद्गति करता हूँ, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहेगी। परंतु बच्चों, माया रावण ने तुम पे अपना अधिकार यानी अपने वश में कर लिया था। अब बच्चों, वह तुम्हें याद नहीं करने देती है, ना कोई भेष में आ जाती है। बाबा ने कहा, माया रावण कोई न कोई भेष में आ जाती है, अच्छे कामों में विघ्न डालने का उसका काम है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम ज्ञान सुनकर और मेरा बाबा कहते हो और अपना कार्य संभालते हो तो माया को बहुत जलन लगती है। माया झट से आती है, जब भी लेती है कहती है, ये तो मायाजीत बाबा का बच्चा है, इसके मन बुद्धि में शिव बाबा के सिवाय कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास आने में माया बहुत डरती है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, यहाँ सभी भक्त नारद जैसे हो तो बच्चों, हर एक को अपनी सीरत अर्थात चलन देखनी चाहिए। बाबा ने कहा, इसी समय पर बहुत बच्चे बंदर की मिसल हैं, नारद की जैसे हैं, तो श्रीमत पर चलकर अपनी चलन देखनी चाहिए। सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सूरत भले ही सबकी सुंदर है, बहुत गोरी चिट्टी है, लेकिन अंदर के गुण अच्छे हैं, तो सूरत से क्या मतलब है, सीरत देखनी चाहिए। क्या मेरे में देवी गुण आ रहे हैं, मुझ में परिवर्तन हो रहा है, अब मैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम शिव परमपिता परमात्मा के मीठे बच्चे हो, यानी तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलबड बाप हूँ, यह ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई किसी बच्चे को अपना बच्चा नहीं बना सकता। मेरे लिए तो बूढ़े, जवान और बच्चे सभी बच्चे हैं। तुम्हारी मोह मुझसे लगनी चाहिए। घर गृहस्थ की सेवा करते हुए हर बात में मेरी याद समाई हुई हो, और बच्चों, तुम्हें घर की संभाल करते हुए ये समझो कि कराने वाला शिव पिता करा रहा है। मैं आत्मा शरीर से डिटैच होकर कार्य कर रही हूँ, तो तुम्हारा देह का अहंकार छूट जाएगा। जब तुम कहते हो कि ये हमने किया है, तब बाबा किनारे हो जाता है, तो तुम देह अभिमान में आ जाते हो। तुम्हारे चेहरे से क्रोध की चलन मालूम होने लगती है। तो तुम्हारे बच्चों, 1 सेकंड में 21 जन्म की बादशाही मिल रही है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो मेरे हो, भगवान के। तुम्हें तो बच्चों 1 सेकंड में 21 जन्म की बादशाही मिल रही है। मन से याद करो तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है। मन बुद्धि से कहीं भी कोई तुम्हारा मित्र संबंधी
पति या सास ससुर या भाई बहन है, बच्चा है, तुम्हारा बेटा है, तो तुम मन से याद करती हो, देखो कल इतने खन यहाँ था तो यहाँ खाना खा रहा था, तो तुमको वही दृश्य दिखता है। इसी तरीके से बाबा को भी याद करो। बाबा कहता इसी तरीके से मुझे याद करो। मेरे याद करने के लिए कोई तुम्हें खाना पीना थोड़ी बनाना पड़ेगा, या कहीं रथ या टेम्पू ऑटो और बस करके तुम मेरे पास आओगे, नहीं। तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही है। फिर शिव बाबा ने कहा, अगर कोई को दान दिया और उसने उस पैसे को गलत कर्म में लगाया तो उस पाप का बोझ तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा के बच्चों को दान सोच समझकर करना है। जो दान देने के लायक हो उसे दान दो, दान पात्र देखकर करना है। अविनाशी दान बहुत संभाल के करना है। बाबा ने कहा, जो तुम अपना व्यापार करके धन तुम संजोते हो, धन इकट्ठा करते हो, तो कमाई करके लाते हो, उस धन को भी बहुत हिफाजत से खर्च करो। जानो इसको हम दें तो ये भी अच्छे काम में लगाए। अगर वो इधर उधर गांजा भांग या शराब पीने में लगा देगा तो तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा, तुम्हारा पैसा व्यर्थ का हो जाएगा, अर्थ का नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा ने कहा, पात्र मान्य बर्तन अगर फूटा हो तो कुछ भी ठहरेगा नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा, अगर बच्चों कोई पतित बनते हैं, यानी भगवान के बच्चे बनकर अगर उल्टा सुल्टा करेंगे तो तुम्हें दुख होगा। फिर मैं भी तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत दुख होगा। बाबा को बहुत तरस आ रहा है, आज बच्चों पे कह रहे हैं, यह विनाश की घड़ी, ये देखो कितनी त्राही त्राही आज दुनिया में लगी हुई है, सभी बहुत दुखी आत्माएं तड़प रही हैं, इसलिए बाबा भी बहुत दुखी हो रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को, ज्ञान सुनने वाले बच्चों को रास्ता बता रहे हैं, समझा रहे हैं। शिव बाप कहते हैं, तुम बच्चे ही भगवान के स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं, ये तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, वहाँ स्कूलों में मनुष्य को मास्टर बन के पढ़ाते हैं, और तुम आत्माएं, तुम्हें परम पिता परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ज्ञान को कोई बरसात नहीं कहा जाता है, बरसात तो पानी की होती है। परंतु बच्चों, यह महिमा किसकी गाई हुई है? ये महिमा तुम्हारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा की गाई हुई है, क्योंकि परम पिता यानी मेरी ज्ञान का सागर, मुझको ही ज्ञान का सागर कहा गया है। बाप शिव कहते हैं, मुझे ज्ञान सागर, नॉलेज फुल भी कहते हैं। अमर तो देवताओं ने पिया था, अमृत तो देवताओं ने भी पिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो दैत्य लोग बहुत खुश थे कि अमृत हम पी लेंगे, लेकिन देवताओं को मिला था, दैत्यों को नहीं मिला था। तो बाबा ने कहा, अमृत तो देवताओं को मिला था। भगवान ने मोहिनी का रूप, कृष्ण का रूप, लक्ष्मी का रूप बन करके दैत्यों को धोखा दिया और देवताओं को अमृत पिलाया। अगर अमृत ना पिलाते तो दैत्य ही दैत्य सृष्टि पे नजर आते, तो भला कौन किसी का भला करने वाला था? कोई था? दैत्य लोग तो अपना काम करते हैं, किसी को गलत रास्ते चलाने के लिए वो बहुत खुश होते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, देवताओं ने पिया और अमर हो गए, इसी प्रकार तुम भी इस संगम युग पर ज्ञान अमृत पी रहे हो। आत्माएं अमर हो, आत्माएं कभी भी मरती नहीं हैं। मरता तो शरीर है, आत्मा तो शरीर छोड़ के चली जाती है, इसलिए ये आत्माओं का अमृत है। इस अमृत को रोजाना पीना है और समझदार बनना है, तो तुम देवता बनोगे। तो तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत सुनना और अर्थात पीना, तो तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत रोज पीना और पिलाना है। इसका कोई समय नहीं है, चाहे जिस वक्त बाबा को याद करो, यही ज्ञान अमृत है। और 21 जन्म देवता बनकर सुखी रहना है, वादा है।